एसीसीएल में हो रहा मजदूरों का शोषण, किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव। सूरजपुर जिला के एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में आए दिन मजदूरों का शोषण होना एक आम बात हो गया है, चाहे वह महिलाएं हो या पुरुष हो। ऐसे ही केतकी खदान का कई दिनों से मामला सामने आ रहा है, जिन्होंने अपनी बातों को पहले प्रबंधन को बताया, फिर एसीसीएल के महाप्रबंधक को बताया, विज्ञापन सौंपा कि हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। इसके बाद वह 3 दिन तक भूख हड़ताल पर भी बैठे, लेकिन उनकी मांगें जो जायज मांगे हैं अभी तक पूरी नहीं हुई। जैसे कि उनकी पहली मांग की 15/11/2023 को जिन मजदूरों को ड्यूटी से बैठा दिया गया है उनको तत्काल काम पर वापस रखें। दूसरी मांग जो है केतकी की भूमिगत खदान में कार्य सभी कामगारों को कोल इंडिया हाई पावर कमेटी द्वारा तय वेतन भुगतान किया जाए एवं प्रति माह संपूर्ण वितरण किया, साथ वेतन पर्ची प्रदान किया जाए। तीसरी मांग विगत 1 वर्ष से हाई पावर कमेटी द्वारा मजदूरी के से कम भुगतान हुए मजदूरी का एरियर्स भुगतान किया जाए। चौथा मांग सीएमपीएफ खाता नंबर तथा कटौती का वितरण प्रदान किया जाए। देखा जाए तो ये सभी जायज मांगे हैं, लेकिन प्रबंधन के द्वारा हमेशा ही अनदेखा कर दिया जाता है। चाहे एसीसीएल में महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, लेकिन छोटे कर्मचारियों का हमेशा ही शोषण होता है और अधिकारियों के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होती। हमेशा की तरह मजदूरों को शासन प्रशासन के पास जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी देखने को नाराजगी देखने को मिलता है। सर, आज जो आप लोग कलेक्टर ऑफिस में धरना किए हैं, घेराव किए हैं, किस कारण किए हैं? विश्रामपुर क्षेत्र में अभी जब से सीएम पद्धति ने आया है तो यहाँ पे कई खदानों को सीएम पद्धति से चलाने के लिए बड़े बड़े ठेकेदारों को खदान उपलब्ध कराई गई हैं। उसमें विश्रामपुर क्षेत्र में संचालित केतकी जो एमडीओ मोड से, देश की पहली एमडीओ मोड से कोयला उत्पादन करने वाली खदान है, उसमें कार्यरत ठेका श्रमिकों को जो हाई पावर कमेटी का वेतन लागू होना था और वेतन भुगतान होना था, वहाँ एसएमएस प्रबंधन द्वारा उनका शोषण करते हुए और एसीसीएल प्रबंधन द्वारा उसका अनदेखी करते हुए उनको मात्र 400 से 500 रुपए की दर से वेतन भुगतान किया गया। जिसके विरोध में जब वहाँ पर कामगारों द्वारा आवाज़ उठाई गई तो इनकी आवाज़ों को दबाने के लिए वहाँ एसीसीएल प्रबंधन और एसएमएस प्रबंधन द्वारा इनको अचानक 15 नवंबर को काम से बैठा दिया गया, जिसके विरोध में हम लोगों ने वहाँ 3 चरण का धरना प्रदर्शन, आंदोलन और क्रमिक भूख हड़ताल कर चुके हैं। और प्रशासन को भी हम अवगत कराने आए हैं कि यहाँ पर जो खदानें चल रही हैं, जिससे कि आसपास जो बसे हुए ग्रामीण हैं उनका जीवन स्तर को ऊंचा उठना है और ये सब इनके उसमें है, क्रियाकलाप में है, उसमें भारी भ्रष्टाचार करके इन ग्रामीणों का शोषण हो रहा है। हम प्रशासन को इस बात से अवगत कराने आए हैं आज। जैसे कि सर देखा जाता है कि जो एससीएल में है आए दिन कर्मचारियों का शोषण होता रहता है, लेकिन उच्च प्रबंधक जो है इसमें कोई ध्यान नहीं देते हैं और मजदूरों को कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के पास क्यों आना पड़ता है? चूँकि सारी खदानें प्रशासन के अधीन हैं, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम प्रशासन को भी यहाँ अवगत कराने आए हैं कि हमारा ये जो चरणबद्ध आंदोलन है अब हमारा आगे जाने वाला है। इसलिए हमने प्रशासन के भी आज संज्ञान में लाया। हालांकि पत्राचार से हमने पहले भी इनको संज्ञान में लाया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज हम लोग इसी अपेक्षा के साथ यहाँ सारे लोग एकत्रित हुए हैं कि आज के बाद प्रशासन इसको उनकी संवेदनशीलता के साथ लेकर के इस पे जरूर आवश्यक कार्रवाई करेगा। प्रशासन से आज क्या आश्वासन मिला है आपको? आज प्रशासन ने आज हमें बोला है, वो मैडम आई थी, उन्होंने कहा है कि हम इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होता है तो उसके बाद? अगर नहीं होता है तो हम सभी क्रमिक वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और खदान को, केतकी खदान को बंद करने का आह्वान करेंगे, काम बंद हड़ताल करेंगे वहाँ पे। मैडम, आज जो एससीएल के मजदूरों के द्वारा यहाँ पे आपको विज्ञापन सौंपा गया, क्या उसमें क्या कार्रवाई होगा? एटक के माध्यम से रैली निकालकर ज्ञापन कलेक्टर सर के नाम से हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें उनकी मांग है कि वहाँ के जो केतकी माइंस के जो लेबर हैं उनको एचपीसी के द्वारा जो निर्धारित वेतन है वो उनको मिल जाए, और साथ ही आउटसोर्सिंग से जो लेबर उनके खदान के द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है वो आउटसोर्सिंग से उनका उपयोग ना हो। हम उनका ज्ञापन ले लिए हैं। उनके ज्ञापन पे जो भी वस्तु स्थिति है उसके जांच के लिए एसडीएम सर को हम ज्ञापन दे रहे हैं, साथ ही एसीसीएल को भी उस ज्ञापन की प्रति सौंपी जा रही है
उनके द्वारा जांच की जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैडम, जैसे देखा जाता है आए दिन एसएससीएल में मजदूरों का, जैसे महिलाएं भी वहाँ ड्यूटी करती हैं, उनका शोषण होता है, जो बार बार अपने एसएससीएल अधिकारियों को भी बोलती हैं, जिला प्रशासन को भी बोलती हैं, लेकिन उनके ऊपर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होता है। उसमें आप क्या कहेंगे? शोषण का तो मुझे अभी तक कोई भी ज्ञापन मैंने नहीं लिया है खुद भी। आज का जो है वेतन संबंधी है तो उसका निश्चित तौर पर जांच कर ली जाएगी, दोनों पक्षों को बुलाकर बात कर ली जाएगी और जो भी विधि संगत निर्णय होगा वो लिया जाएगा।